तो मतलब कोई भी मंदिर में जाओ भाई, निश्चय निश्चय बोल के आया करो। वो बीरेंद्र भाई कहाँ गए? खड़े हो ना भैया। सुब्रत सागर, यही है महात्मा जी। मालूम, इनके बालक घूम रहा था चैतालय मंदिर भिंड के। आचार्य वीर सागर महाराज का कमरा था, बच्चा वहीं गिर गया। उसकी बहन उठाने की खींचने गई, वो भी गिर गई। उसकी मां गई, वो भी गिर गई। अब ये उठाने गए तो ये भी झूमने लगे। तुरंत मैं छुल्लक था, ऊपर आए बड़े महाराज पास, बोले महाराज जी याद है आपको? सब गिर गए और सबके मुख से फेन फंसूकर निकलने लग गया। हमने बड़े महाराज पास गई तो मैं छुल्लक था, मैंने आता श्री बोला ऐसा ऐसा इनके यहाँ हो गया। फिर मालूम आता श्री नीचे में भेजा। हमने भैया तो ये तो हालत बहुत खराब है। सब पड़े एक साथ जमीन पर। बड़े महाराज जी उतर के आए कमरे से, उन्होंने कमंडल का पानी से छींटा मारा, सब चीख करके सब खड़े हो गए। बाद में इनको समझाया, मालूम वो आचार्य वीर सागर महाराज का कक्ष था, जिस कमरे में तपस्वी साधु रहे ऐसे कभी जाना नहीं। अच्छे से याद है ना आपको? हाँ। फिर बाद में मालूम उससे लाभ क्या हुआ? वीर सागर महाराज स्वतंत्र हो गए। फिर कोई भी व्यक्ति उन्हें कमरे में झांके नहीं, बोले भैया यहाँ भूत रहता है। महाराज बहुत अच्छे हो गए, बोले अब कोई नहीं आ रहा है। वो महाराज भी अंदर कमरे में अंदर कोई जाते ही नहीं था वहां। बैठ जा भैया, देखो मैंने प्रमाण दिखा दिया आपको। यदि कोई साधु भी पहुंचा, उसने गड़बड़ किया, तो इतना खतरनाक जीव वहां पर कोई बेंतर है, वो साधु को भी नहीं छोड़ता नहीं किसी को। एक महाराज जी थे तो ऐसी हालत हो गई जैसे अभी जा रहे हूं। जब आचार्य श्री ने और पुष्पदन सागर महाराज ने थोड़ा मुझसे बोला भाई छोड़ दे इसको, तो वो महाराज ठीक हुए। वैद्य का कोई काम ही नहीं हो रहा था। तो किसी भी मंदिर में जाओ भाई, निश्चय बोलो और मर्यादा में रहना, अच्छे से रहना, कोई विकल्प नहीं। हाँ, पर देव बेमानिक नहीं आते, भूत व्यंतर, यही व्यंतर। ठीक है, तो किसी भी धर्म तीर्थ में जाओ, सागर अपने घर भी क्यों ना हो, घर को घूरा नहीं बनाना चाहिए। कोई भी कमरा घर का ऐसा मत छोड़ना कि तुम सालों सालों जा नहीं रहे हो, कभी प्रकाश नहीं कर रहे हो, उसमें कचरा भर के रख दिया है। ये व्यंतर अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को कचड़ा ही पसंद होता है, वे घूरों पे ही रहते हैं। जिस घर में कबूतर रहना प्रारंभ हो गए, अब उल्लू रहने लग गए और व्यंतर रहने लग गए, अब तुमको घर छोड़ना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में एक गांव में एक घर पर उल्लू बैठा रहता था। मतलब उन्हें बहुत बड़ी हवेली बना के रखी, प्रवेश नहीं कर पा रहे। आपके राज्य की घटना है। सुबह से और शाम तक वहां उल्लू बैठा रहता। मकान के सामने कभी कांटेदार वृक्ष नहीं लगाना और दूध वाले वृक्ष भी नहीं लगाना। और अच्छे लोगों को घर में कभी भी अनार का पौधा नहीं लगाना चाहिए। अनार का पौधा नहीं लगाना कभी, परिवार का अच्छा होता है। तुम नीम लगाओ, अशोक वृक्ष लगाओ, यहां तक कि गुलाब का भी पौधा मत लगाइए। नींबू का भी नहीं लगाना, घर में नहीं लगाना, खेत में लगाओ। इमली नहीं लगाना, इमली पर तो चार रहती है। सुनिए, अब बहुत बड़ा अध्याय आगे, चलो। इमली पर तो सुब्रत सागर हमको बहुत अच्छे से मालूम है।